हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज आप सभी के लिए मैं कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का 21 फरवरी को होने वाला 100% रियल पेपर लेकर आ चुका हूं। माध्यमिक परीक्षा 2026 का ये पेपर है। जिस भी विद्यार्थी ने इस पेपर को कंप्लीट देख लिया, 100% की गारंटी के साथ उस विद्यार्थी के 80 में से 80 अंक आने वाले हैं। और पूरी शिद्दत के साथ आपको इस वीडियो को देखना है और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं जाना है, पूरे हैं वो रट कर जाने हैं, क्योंकि यही पेपर आपका कल छपने वाला है 21 तारीख को। टोटल क्वेश्चन 20 है और प्रिंटेड पेज है वो आपका 15 रहने वाले हैं। नामांक रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी आपका सेम रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। और ये आपका सेम रहेगा। 2026 का पेपर है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 साइंस का है। 3 घंटे 15 मिनट का समय और पूर्णांक 80। तो 80 में से 80 जिस भी विद्यार्थी को नंबर लाने हैं तो कंप्लीट वीडियो देखकर जाना। तो यहाँ से हम सबसे पहले परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश दिए होते हैं। तो ये आप कंप्लीट निर्देश है, इनको देख लीजिए। हम आपको पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे और ये 6 निर्देश यहाँ तक है आपके। और इसके बाद में आपका जो पेपर है वो आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आपका खंड ए दे रखा है, सेक्शन ए। सेक्शन ए है, इसमें आपका बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। ये आपके कुल जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं बहुविकल्पात्मक, वो आपके हैं जो 18 होने वाले हैं। तो आपका एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा, पूरे क्वेश्चन है 80 में से 80 आपको दिलाकर मानूंगा। आपको पूरा वीडियो देखकर जाना है। निम्न प्रश्नों के उत्तर विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने हैं। पहला है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर में की वृद्धि के लिए उपचायक का नियमन करती है। कौन सी जो ग्रंथि है वो शरीर में उपचायक के लिए नियमन करती है। तो इसमें हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी आपको रट लेना है, पहले में बी इस प्रकार से आपको रट कर जाने हैं। और इंग्लिश मीडियम की वाले भी देख सकते हैं, थायराइड ग्रंथि। इसके बाद में जो आपका दूसरा है, कौन से जीव में पुनरुद्र भवन पुनर्जवन जनर जनन द्वारा जीव की उत्पत्ति हो सकती है। दूसरा है, इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए रट लेना है, प्लेनेरिया। ऑप्शन ए रट कर जाना है, दूसरे में ए दूसरे में ए। यहाँ पर प्लेनेरिया हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ में देख लेंगे। तीसरा है, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क एक तंत्र का भाग है जो आपका उत्सर्जन से हो जाएगा, एक्सक्रेशन। ऑप्शन नंबर सी आपको रट लेना है, तीसरे में सी। तो पहला है इसमें आपका ऑप्शन बी और दूसरा है इसमें ए और तीसरे में सी। इस प्रकार से आपको रट कर जाना है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन को रट लिया तो। और चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन है उसका उदाहरण है इंसुलिन, ये मानव है। थायरोक्सिन मानव, साइटोकाइनिन है ये पादप है, और एस्ट्रोजन ये मानव है। तो आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी आपको रट लेना है, चौथे में डी। इसके बाद में एक संकर संकरण में F2PD का जीन प्रारूप अनुपात होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1:2:1। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए रट लेना है, पांचवें में इस प्रकार से आप रट लेंगे। और छठा है, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करने उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाते हैं। तो छठा है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादक। यहाँ में प्रोडक्ट्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छठे में डी। इस प्रकार रट के जाना है आपको कंप्लीट आंसर। और सातवां है आपका, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। तो इसमें आर बराबर F/2 होता है, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, आर बराबर F/2। आठवां है, श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म के से गुजरने के पश्चात इसके अव्ययी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। ये प्रकाश जो सबसे कम झुकता है, विचलित होता है, वह है। तो आप सभी को पता है ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल। हमने एक दिन पहले पेपर को कंप्लीट लीक कर दिया है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर इसे कंप्लीट देखकर जाना है। तो इसमें हो जाएगा रेड, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, आठवें में ए आपको रट लेना है। नौवां है, दिए गए परिपथ में चित्र में बिंदु P एवं Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा 2 ओम।
2 ओम आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 10वां है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत चालक है, विद्युत चालक सबसे अच्छा है वो चांदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सिल्वर। ऑप्शन नंबर डी रट लेना है 10वें में। 11वां है, दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम में अंगूठा संकेत करता है। तो 11वां है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत धारा की दिशा। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 11वें में, इसको रट लेना है। 12वां है, चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक पर आरोपित बल की दिशा है। चालक पर आरोपित बल की दिशा बतानी है तो इसमें हो जाएगा कागज है उसके भीतर की ओर जाते हुए। ऑप्शन नंबर दे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर भी लिख सकते हैं इन टू दी पेज, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा इसमें। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 13वां है, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस है। तो इसके मध्य अभिक्रिया होती है जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक धातु है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो अम्ल और धातु अभिक्रिया करते हैं तो H2 गैस दोनों के लिए सेम होगा, ऑप्शन नंबर ए। और 14वां है, एक उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 7, ऑप्शन बी। दोनों के लिए सेम ऑप्शन बी रहेगा, इंग्लिश हिंदी मीडियम के लिए। 15वां है आपका, अभिक्रिया 2PbO प्लस सी 2Pb प्लस CO2, इसमें कथन कौन सा सत्य है ये बताना है। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए सत्य कथन है। तो इसमें आपका जो आपका 15वां है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हो जाएगा आपका तीसरा और चौथा सही है। कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड है वो अपचयित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 3 और 4। और इसके बाद में आपका 16वां क्वेश्चन है, फास्फोरस परमाणु में एम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो फास्फोरस है, इसमें एम कोष में आपको इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा 5। ऑप्शन बी दोनों की इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए सेम आंसर होने वाला है। 7वां है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा C2H6। C2H6 CnH2n+2 का सूत्र लगेगा। और 18वां है, मेथेन CH4 में उपस्थित सहसंयोजी आबंध की संख्या। तो आप कैसे पता करेंगे सहसंयोजी आबंध, तो ये कार्बन का एक, यहाँ पर कार्बन के 4 हो जाएंगे, ये आपके कार्बन के 4 हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का। तो ये आपका जो सहसंयोजी आबंध है वो 4 के बीच बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ए करना है आपको 18वें में। तो यहाँ तक आपके 18 नंबर फिलहाल पक्के हो चुके हैं, आपको इन्हें रट लेना है 3 से 4 बार। और दूसरा है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हार्मोन की क्रिया को खालिस्तान क्रिया विधि नियंत्रित करती है, तो इसे कौन सी क्रिया विधि नियंत्रित करती है, तो इसे करती है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया पूरा पेपर का सॉल्यूशन इसी वीडियो में देंगे, तो कंप्लीट वीडियो देखना है। दूसरा है, शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं से बना जाल खालिस्तान कहलाता है, तो इसे कहते हैं बेव भोजन। बेव भोजन, बेव भोजन। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा है, सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि क्यों बनाए जाते हैं, कम प्रतिरोधकता के कारण। कम प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, कम प्रतिरोधकता हो जाएगा। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से क्या होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा बढ़ावा। बढ़ावा, बढ़ावा मिलता है उसे। 5वां है, मैग्नीशियम रेवन का वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और सोने और लोहे में खालिस्तान अधिक तन्य धातु है, तो इसमें हो जाएगा सोना, यहाँ पर लिखेंगे गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें है श्वेसन को परिभाषित कीजिए। तीसरा दिया है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, एक पंक्ति एक शब्द में आपको उत्तर देने हैं, श्वेसन को परिभाषित करना है। तो इसमें लिखेंगे जीओ द्वारा ऑक्सीजन लेने और CO2 छोड़ने की प्रक्रिया को श्वेसन कहते हैं। यानी जीव है जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, श्वेसन। दूसरा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना व
पेंसिल उठाने को नियंत्रित करता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सेरिबेलम, लिखेंगे सेरिबेलम, सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा है उभयलिंगी पुष्प का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो इसका हो जाएगा हिबिस्कस, हिबिस्कस, हिबिस्कस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें चौथा है आपका मेंडल के प्रयोग में मटर के सफ़ेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या था। सफ़ेद फूल का विपर्यासी लक्षण हो जाएगा बैंगनी, बैंगनी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पांचवा है किसी वाहन के पश्चिम दृष्टि के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा उत्तल लेंस, उत्तल, यहाँ पर लिखेंगे फिर से उत्तल, उत्तल दर्पण, दर्पण। इसके बाद में नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो इसमें नज़दीक की वस्तुएं साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। नेक्स्ट है आपका सातवां परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से करते हैं। तो इसमें किससे करते हैं, तो इसमें लिखेंगे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, मीटर। इसके बाद में नेक्स्ट है आठवां किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखा ओ में दर्शाना है। तो इसमें ये आपकी परिनालिका हो जाएगी और इसके चारों ओर ये तार लिपटे हुए हैं। तो विद्युत धारा के क्षेत्र आपको लिखना है यहाँ पर विद्युत धारावाही क्षेत्र, विद्युत धारावाही क्षेत्र ये आप लिख देंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें CaO प्लस H2O एक्स प्लस ऊष्मा। तो इसमें हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 10वां है बीकर को चित्रित कीजिए। तो आपको कुछ इस प्रकार से बीकर को बनाना है। ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद में 11वां है कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र लिखिए। तो इसमें लिखेंगे COOH, इसमें COOH हो जाएगा। 12वां है अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत परिपथ में लगने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस प्रेक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण को सिद्ध किया है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आयनीकरण के कारण। इसमें लिखेंगे आयनीकरण, आयनीकरण के कारण, के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें खंड ब है सेक्शन बी। इसमें भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो लघुत्रात्मक है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर आपका। तो वायवीय श्वसन है वो वायु की उपस्थिति में होता है, अवायवीय वायु की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, अवायवीय से अधिक कम ऊर्जा प्राप्त होती है। और 5वां क्वेश्चन है पादपों में प्रकाशानुवर्तन गतियों को समझाइए। तो पादपों में प्रकाशानुवर्तन गतियाँ किस प्रकार से होती है ये आपको बताना है। छठा है मानव में नर जनतंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य समझाइए। अगर दोस्तों आपको आगे के क्वेश्चन है खंड ब से खंड द तक की आंसर की चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट लिख देंगे तो आपको नेक्स्ट पार्ट है वो अपलोड कर दिया जाएगा और आपके जो 80 में से 80 अंक आ जाएंगे। छठा है मानव में नर जननतंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य समझाइए। तो शुक्राणु है जो निषेचन के बनाता है, गर्भाशय का निर्माण करता है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं वृषण शुक्राणुओं का निर्माण करता है। 7वां है मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए। मानव में लिंग निर्धारण किससे होता है ये आपको चित्र बनाना है। कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा और ये आपका जो यहाँ पर XX हो जाएगा और XY। और दूसरा चित्र है ये भी आपका यहाँ पर और इससे यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका XX और XY। तो यहाँ पर 2 बार XX आए 2 बार XY। तो 50-50% आप लिख सकते हैं। 50-50% लड़का होगा या लड़की। अब वर्तनांक किसे कहते हैं इसका सूत्र लिखना है आपको। और 9वां है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। और 10वां है घरेलू विद्युत परिपथों में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। विद्युत फ्यूज है इसका उपयोग क्यों किया जाता है। नेक्स्ट है 11वां लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को आपको चित्रित करना है। और जो 12वां क्वेश्चन है N2NaOH प्लस ZnNa2ZnO2 प्लस X। तो इस X का नाम आपको बताना है।
तो इसमें आपका क्या होगा, जेड का ये आपका क्षारक है और जिंक है, ये अभिक्रिया कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका H2 गैस। और 13वां है, यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कॉपर है, इसकी परत हरी हो जाएगी और इसका संचारण हो जाएगा। सेक्शन सी है आपका खंड से दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। 14वां है, ऋतु स्राव रोध धर्म होने का कारण समझाइए तथा इसकी अवधि लिखिए। अथवा में है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के कारणों को समझाइए तथा कोई गर्भ निरोधक युक्ति का नाम भी लिखना है आपको। 15 है, वायुमंडल में उच्चतर स्तर पर ओजोन बनने की प्रक्रिया को समीकरण द्वारा समझाना है। और अथवा में है, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट का एक मुख्य कारक किस रसायन को माना गया है, इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाया गया है, ये आपको बताना है। और 16वां है, ओम का नियम लिखिए, प्रतिरोध को परिभाषित करें, एसआई मात्रक को लिखिए, नाइक्रोम तार के लिए विभवांतर एवं धारा के मध्य ग्राफ खींचिए। इस प्रकार से आपके एक क्वेश्चन में ही 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के कारकों पर निर्भर करती है। ओम के नियम के अध्ययन के लिए परिपथ चित्र आपको बनाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 17वां, क्लोर क्षार प्रक्रिया को समझाइए और इसमें निहित रासायनिक समीकरण लिखिए। और अथवा में दिया है, बेकिंग सोडा पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए और इससे निहित रासायनिक समीकरण लिखिए। खंड द है, सेक्शन डी है, इसमें निबंधात्मक क्वेश्चन है, इजी टाइप क्वेश्चन। 18वां है, अमीबा में पोषण की विधि को समझाना है, अग्नाशय द्वारा स्त्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम और क्षुद्रांत में पाए जाने वाले दीर्घ रोमों का कार्य स्पष्ट करना है। और अथवा में दिया है आपको, पैरामीशियम में पोषण की विधि को समझाना है, मानव में जठर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम। और तीसरा है, बाघ की क्षुद्रांत की लंबाई कम क्यों होती है, कारण स्पष्ट करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 19वां है, 19वें में किसी बिंब को 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण में 24 सेमी की दूरी पर रखा जाता है। दर्पण की कितनी दूरी पर पर्दे से रखा जाएगा, ये इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो। और इसका दूसरा है, अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव पर मुख्य फोकस के मध्य स्थित बिंदु के प्रतिबिंब का आरेख चित्र बनाना है। और अथवा में दिया है, एक डायोप्टर 2 क्षमता का संदोलक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस है दूरी एवं प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। और इसका ही दूसरा है, उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए, वह प्रतिबिंब F1 तथा F2 के मध्य स्थित है, ये आपको बताना है। 20वां क्वेश्चन है, मिशेल की संरचना देते हुए साबुन और अपमार्जक की सफाई क्रिया एवं विश्लेषण कीजिए। मिशेल की संरचना आपको बनानी है, तो इस प्रकार तेल की बूंद, और ये आपका हो जाएगा, ये आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से आपको बनाने हैं, ये इतने सारे आपको खींच देने हैं। और यहाँ पर लिखना है Na+, और यहाँ पर आपको ये 4 जगह पर लिखना है Na+, और ये तेल की बूंद हो जाएगी। और ये जल 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 रागी सिरा और ये जल विरागी सिरा, इस प्रकार आप बनाएंगे इसे। और इसमें यहाँ पर अथवा में दिया है, निहित रासायनिक समीकरण देकर एथेनोइक अम्ल की निम्न अभिक्रियाओं का विश्लेषण करना है, एस्टरीकरण अभिक्रिया और दूसरी क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो ये आपका कंप्लीट पेपर है वो दोस्तों आपका हो चुका है, और यहाँ तक 16 पेज है आपके कंप्लीट। और दोस्तों अगर आपने इस पेपर को कंप्लीट तैयार कर लिया 21 फरवरी से पहले, तो आप 80 में से 80 अंक ला सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, जिससे वो भी 80 में से 80 अंक ला सके। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि 100% रियल पेपर यही आपका छपेगा।